तो उनको हम देखते हैं तो वो जो बात कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रख के कर रहे होते हैं। वो नेटफ्लिक्स को देखते हैं, वो हॉलीवुड को देखते हैं। तो अब लाइफ ग्लोबल हो चुकी है और अब जो काम भी होगा वो ग्लोबल होगा। लेकिन अब सोशल मीडिया का जो इरा है इसमें हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं रही इतनी ज्यादा। पहले जैसे जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें अल हमरा और पीटीवी के अलावा कोई इदारा नजर नहीं आता था। पाकिस्तान के फनकार का मुस्तकबिल काफी सारी कहानियां हैं जो दर्दनाक भी हैं और बड़े बड़े फनकार जो अपनी आखिरी उम्र में आते हैं तो उनकी अभी ये सिंगर जो थे तो उनको देख के दुख भी बहुत होता है, दर्द होती है। लेकिन काफी हद तक तो हुकूमत की गलतियां हैं कि हुकूमत इतना ज्यादा नहीं करती उनको पे जितना करना चाहिए। या उनकी एक पाकिस्तान की ऐसी खातून गुजरी है जिसने थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और उस वक्त थिएटर को उन्होंने थिएटर की को हाथ में पकड़ा जब थिएटर तरक्की पजीर हो रहा था, जब लोग कमर्शियल थिएटर की तरफ तेजी से जा रहे थे। उस वक्त उसने एहतजाजन अजोका थिएटर जो था वो प्ले कर रहा था। और अजोका थिएटर की अगर हम बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान का वाहिद थिएटर है जो इंटरनेशनल लेवल पे आपका पैरेलल थिएटर परफॉर्म करता है। कनाडा, अमेरिका और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में अजोका का बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हम्माद रज़ाक। हम्माद रज़ाक, क्या करते हैं आप? जी मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स ड्रामा से मुंसलिक हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफू रिएक्शंस। व्यूअर्स, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा देखी जाती है, उसको बहुत सराहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री हो, थिएटर हो, ड्रामा हो, वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज तनज़ली का शिकार है। इंडिया फिल्म इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट कर रहा है, हॉलीवुड अपनी इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट कर रहा है, करोड़ों और मिलियन डॉलर्स की फिल्में जो हैं वो बन रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बतदरीज जवाल का शिकार है। पाकिस्तान की फिल्म आज पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं देखी जा रही। इस बारे में अवाम का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं उनसे, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अगर हम तारीख की बात करें तो इसकी तारीख बहुत ज्यादा पुरानी है कि पुराने वक्तों में पहले जो थी कहानियां हम सुनते थे। तो कहानियां जब आप कोई भी कहानी सुनते हैं तो एक शक्ल आपके लाशऊर में या आपके दिमाग में बनती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं परिस्तान की शहजादी की कहानी सुनाऊं तो आपके ज़हन में एक परिस्तान बन जाएगा। एक जो जो मैं कैरेक्टर बनाऊंगा उसमें एक शहजादा था, एक शहजादी थी, उनको प्यार हो गया, ये हो गया, एक दे था। तो ये जो सारे लोग या कैरेक्टर आप सुनते थे एक शक्ल आपके ज़हन में बनती थी और आप उसका लुत्फ लेते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे दुनिया जदीद होती गई वैसे ही ड्रामे और ये शक्ल भी जदीद होना शुरू होगी। तो फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो हम सोचते हैं इसका इजहार किया जाए। तो फिर क्या हुआ, फिर कहानियां किस्सा गो जो थे किस्सा गोई करना शुरू कर दी। उसके बाद जो किस्सा गोई जो कैरेक्टर्स होते थे जो सुनते थे पहले, फिर वो सामने आना शुरू हो गया। पहले एक बंदा मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करता था चौक में, थड़ों में, पहले जब हॉल्स और ये सब ऑडिटोरियम वगैरह नहीं होते थे। तो उस टाइप को हम बोलते हैं अरीना, जिसमें ऑडियंस चारों तरफ होती थी। तो लोग कहीं भी अपना, जैसे मदारी होता है आजकल भी पाया जाता है, तो वो मदारी जिस तरह अपना कटोरा और सब चीजें लेके बैठ जाता है और अपना प्रोग्राम शुरू कर लेता है तो ऑडियंस वहां पे रुक जाती है। ऐसे ही पहले पहले ड्रामा होता था। तो जैसे जैसे जिद्दत आती गई फिर एक से दो किरदार, दो से तीन, तीन से अब हजारों और पता नहीं कितने हो गए हैं। तो उसके बाद स्टेज आ गया, स्टेज पे लोग परफॉर्म करना शुरू कर दिए और स्टेज के बाद अब तो स्टेज की भी बहुत सारी शक्लें आ गई और अब उसके बाद टीवी और फिल्म पे मीडियम आ गया। पाकिस्तानी स्टेज जो है वो इस वक्त किस कंडीशन में है? हमारा एक ताबनाक माजी रहा है थिएटर के हवाले से। हमारा थिएटर दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर था और उसको बहुत ज्यादा जो है वो बूम दिया था आरिफ लवाद साहब ने। थिएटर बहुत कामयाबी से चला। आज के थिएटर में और इससे पुराना जो हमारा माजी का थिएटर था, उन दोनों में आप क्या फर्क देखते हैं? देखें जी, जब मैं इस फील्ड में आया था तो उस वक्त तक मुझे भी जब थिएटर का कोई लफ्ज, थिएटर देखने जाना या थिएटर का नाम सुनने में मिलता था ना, तो मेरे ख्याल में भी यही था कि थिएटर वो होता है जहाँ पे ये जुगतबाजी होती है और मुजरा और डांस होता है। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, ये थिएटर की बिगड़ी हुई शक्ल है। असल शक्ल जो थी वो और थी। जब हमारे बड़े लेजेंड अदाकार जितने जब स्टेज पे आते थे तो बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जो बावजूद स्टेज पे आते थे, ठीक है, उनको अपने आर्ट से इतनी लगन और इतने मुखलिस थे। ड्रामा जो है ना, पाकिस्तानी स्टेज की बात करें तो अगर हम 90 की दहाई और 80 की दहाई की बात करते हैं तो तब जो ड्रामा था वो एक
ऐसा जरिया था ऑडियंस में कि सबसे मौसर और एंटरटेनमेंट के लिहाज से सबसे ज्यादा अच्छा समझा जाता था और एक लेसन मिलता था और कोई एक बात भी बिलो द बेल्ट नहीं होती थी। हम फैमिलीज में जाके देखते थे लोग ड्रामा और उन ड्रामों के चर्चे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अब तक भी जो वो आर्टिस्ट या वो कहानियां थी अब तक लोग उसको ज़ेरे बहस लाते हैं जहां भी परफॉर्मिंग आर्ट की बात की जाती है। तो जैसे जैसे वक्त के साथ डिजिटल मीडिया और ये सब चीजें आगे आई ऐसे ही थिएटर भी तब्दील होता गया। पाकिस्तानी जब से ये डांस और खवातीन की एंट्री हुई स्पेशल और जैसे जैसे हमारे ये रवायात हमने अपनी छोड़ना शुरू कर दी तो हमारा थिएटर जो है वो माशाल्लाह से पीछे गया। और अब जो जो शक्ल हम देखते हैं थिएटर की ये बिगड़ी हुई शक्ल है। इसको हम बोलते हैं कमर्शियल थिएटर आजकल। और अभी भी पैरेलल थिएटर की फॉर्म मौजूद है। अभी भी आप लाहौर में कराची में जाते हैं लाहौर आर्ट काउंसिल कराची आर्ट काउंसिल में आपको पैरेलल थिएटर देखने को मिलता है जहां आपको मंटो की अशफाक अहमद की निमरा अहमद की और बहुत बड़े राइटर्स की कहानियां परफॉर्म होते नजर आती हैं। लेकिन इशू ये है कि हमारी पब्लिक को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अब भी वो वाला थिएटर मौजूद है या नहीं है। आप पब्लिक से सवाल कर लीजिए कि नेक्स्ट शो में कि थिएटर क्या है तो आपको 90% लोग यही कहेंगे कि थिएटर जिसमें नाच गाना और डांस होता है। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है जिसकी वजह से हमें चीजों का अंदाजा नहीं है। अजोका थिएटर जो है पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक प्लेटफॉर्म रहा है। अजोका थिएटर की आज किस पोजीशन में है? क्या वो अपने कंट्रीब्यूशन कर रहा है माशरे की इस्लाह के लिए या वो भी कमर्शियलिज्म का शिकार हो गया? आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद अजोका थिएटर से है तो मेरा आगाज वहां से है तो वहीं से मुझे पता लगा कि थिएटर क्या है। मदीहा गौर एक पाकिस्तान की ऐसी खातून गुजरी है जिसने थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और उस वक्त थिएटर को उन्होंने थिएटर की को हाथ में पकड़ा जब थिएटर तरक्की पजीर हो रहा था। जब लोग कमर्शियल थिएटर की तरफ तेजी से जा रहे थे उस वक्त उसने एहतजाजन अजोका थिएटर जो था वो प्ले कर रहा था। और अजोका थिएटर की अगर हम बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान का वाहिद थिएटर है जो इंटरनेशनल लेवल पे आपका पैरेलल थिएटर परफॉर्म करता है। कनाडा अमेरिका और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में अजोका का बड़ा नाम है। अब भी अजोका थिएटर अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बुल्ला प्ले रिसेंटली अल हमरा में परफॉर्म हुआ है। अन्नी माइदा सुफना और बहुत सारे अच्छी अच्छी कहानियां परफॉर्म कर रहा है। अभी भी मदीहा गौर साहिबा के गुजर जाने के बाद शाहिद नजीम साहब है रूह रवां अजोका थिएटर के तो जो खुद बहुत अच्छे लिखा रही हैं और उन्होंने उस जो वो राहत थी उसको लेके चल रहे हैं। अब भी अजोका थिएटर वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था और ये एहतजाजन कर रहा है। आप क्या सोचते हैं कि जो उसके व्यूवर्स हैं वो अजोका थिएटर्स के ज्यादा हैं या जो हमारा लाहौर का कमर्शियल थिएटर है उसके व्यूवर्स ज्यादा हैं? अगर सच्ची बात बताऊं तो जाहिर है जो पाकिस्तानी अवाम है उसको जो तड़का और थोड़ा सा जिसमें खवातीन वो सब चीजें ज्यादा अट्रैक्ट जाहिर है जो बुराई है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो वहाँ ऑडियंस तो वहाँ ज्यादा होती है जब कमर्शियल थिएटर है क्योंकि वहाँ वो लोग लुत्फ लेते हैं और रंगारंग चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो लोग आर्ट से जुड़े हैं और जो लोग इखलाकियात की पासदारी करने वाले हैं वो अब भी अगर अजोका की जो अपनी असल ऑडियंस है अब भी अगर अजोका प्ले करता है तो जो हॉल होता है वो पैक होता है अभी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो कमर्शियल में लोग ज्यादा जाते हैं क्योंकि हमारा मिजाज बदल गया है हमारी रवायात और बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने जैसे एक चीज मैं छोटी सी बताता हूँ कि जैसे हम खाने पीने में हम देखते हैं कि हमने ये फूड खाना ये नहीं खाना ये अच्छा ये बुरा ये हराम ये हलाल है। हमें तमीज है हमें पहनने की तमीज है हमें खाने की है हमें सब चीज की है। इसी तरह हमें आर्ट की भी तमीज होनी चाहिए कि हमने आर्ट की कौन सी शक्ल और कहाँ देखनी है और ये हमारी माशाल्लाह से यूथ में बहुत कम है। पाकिस्तान के फनकार का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान के फनकार का मुस्तकबिल काफी सारी कहानियां हैं जो दर्दनाक भी हैं और बड़े बड़े फनकार जो अपनी आखिरी उम्र में आते हैं तो उनकी अभी ये सिंगर जो थे तो उनको देख के दुख भी बहुत होता है दर्द होती है। लेकिन काफी हद तक तो हुकूमत की गलतियां हैं कि हुकूमत इतना ज्यादा नहीं करती उनको पे जितना करना चाहिए। जिस वक्त फनकार अपने उरूज पे होता है उसको कुछ ऐसी अपनी सेविंग करनी चाहिए कि कल जब वो अपनी आखिरी उम्र को पहुंचता है तो वो हुकूमत की तरफ ना देखे। मुझे बहुत सारे फनकार ऐसे नजर आते हैं जो आखिरी वक्त में हुकूमत की इमदाद के जैसे कि अभी रिसेंटली मानोल्ला साहब का एक टाइम था एक उन्होंने रूज देखा लेकिन कहीं ना कहीं उनके जाने से पहले ये फील फिर आई मेहंदी हसन साहब के जाते हुए भी ये फील आई कि फनकार ने इतना सेव नहीं किया वो फिर हुकूमत की तरफ देख रहा है कि हुकूमत मेरी मदद करे।
ये बात भी दुरुस्त है आपकी काफ़ी हद तक कि जब आर्टिस्ट पे अरूज होता है तो उसको चाहिए कि वो अपने बिज़नेस प्लान लेके चले और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे। ये गलतियाँ भी आर्टिस्ट से हो जाती हैं लेकिन फिर भी जो कलाकार होता है, वो अगर बिज़नेसमैन अच्छा हो तो वो कलाकारी कैसे करे? वो तो बिज़नेसमैन बने ना। तो कलाकारों में मुझे लगता है कि ये बिज़नेस और सेविंग वाले मामलात बहुत कम होते हैं लेकिन करने चाहिए, वक़्त की ज़रूरत है। और मुझ जैसे जो नए अभी इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो मौलाना साहब के बारे में बात करना या बड़े लेजेंड्स के, मुझे तो लगता है कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ अभी, कि उनके बारे में कोई गुफ्तगू करूँ। लेकिन इस बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो अभी बहुत वेल सेटल्ड हैं। जी। उन्होंने सेविंग्स की और वो तेज़ से या उन्होंने वक़्त की ज़रूरत को समझा। जी। तो हमें वक़्त की ज़रूरत को समझना चाहिए। हुँ। अगर हमें अरूज खुदा देता है तो हमें अगले ज़वाल का भी अंदेशा होना चाहिए और उसके लिए हमें कुछ न कुछ प्लान्स करने चाहिए। सिर्फ़ हुकूमत को ही नहीं देखना चाहिए। लेकिन हुकूमत की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कलाकारों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेके आए, कुछ ऐसे प्रोग्राम निकाले जिससे वो अपनी आखिरी आखिरी उम्र में या जब वो फन पेश करने के काबिल नहीं रहता, तब उसकी किसी न किसी तरह से हेल्प करें, उसको माँगना ना पड़े। बहैसियत आर्टिस्ट, आप एक आर्टिस्ट हैं। आप क्या देखते हैं कि एक पाकिस्तान के उभरते हुआ जो टैलेंट है, पाकिस्तान का नौजवान आर्टिस्ट जो है, क्या उसको उतने प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं कि वो अपनी सलाहियतों को मनवा सके? सर प्लेटफ़ॉर्म भी हैं और काफ़ी हद तक जो सिफ़ारिश वाला कल्चर और ये गरीब-अमीर का फ़र्क और ये सब चीज़ें भी हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का जो इरा है, इसमें हमें प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं रही इतनी ज़्यादा। पहले जैसे जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें अलहमरा और पीटीवी के अलावा कोई इदारा नज़र नहीं आता था, तो वहाँ लाइन लगी होती थी। हुँ। अब आपके हाथ में मोबाइल है, हुँ। आप अपना आर्ट पेश करें, दुनिया अगर आप में आर्ट है, तो दुनिया आपको सराहेगी, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो अब आर्टिस्ट अगर आर्टिस्ट है और सही मानों में है और अपना सोशल मीडिया को अच्छा से रन कर सकता है, तो वो भूखा नहीं मरेगा और वो हज़ारों नहीं लाखों में जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तानी आर्टिस्ट या कोई भी आर्टिस्ट अगर वो सोशल मीडिया की पावर को समझ रहा है, वो भूखा रहेगा। लेकिन हर जो पुराने फनकार हैं, जो सोशल मीडिया से इतने वेल वर्स्ड नहीं हैं, उनके बारे में क्या? जो अपनी ज़िंदगी फ़न को दे चुके हैं, अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि हमारे जो आने वाला फनकार है, उसका भी फ्यूचर सेव हो और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी फ़न को दे दी है, उनकी आखिरी उम्र भी सुकून से गुज़रे? सबसे पहले तो हमारी आर्ट काउंसिल को ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। हमारे आर्टिस्ट की रजिस्ट्रेशन हो, एक इदारा हो, जैसे हर फ़ील्ड में सभी जो भी लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी पेंशन्स होती हैं, उनको प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी लाइफ़ के ना। तो ऐसे ही हमारी आर्ट काउंसिल को एक्टिव होना चाहिए और निचली सतह तक रसाई होनी चाहिए आर्टिस्ट तक। ठीक है, जैसे हमारे छोटे तहसीलों में और जनूबी पंजाब में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है काम करने के लिए। तो उन तक हुकूमत को प्रोग्राम और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे उनको एक्सेस किया जा सके। उनको बेहतर से बेहतर प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किए जाएँ, उनकी सपोर्ट की जाए हर तरह से। और जो आर्टिस्ट अब सोशल मीडिया को नहीं जानते, उनको नहीं इतना पता, तो उनके शागिर्दों, उनके लवाहिकीन का फ़र्ज़ बनता है कि उनके काम को रीपब्लिश करें और उनके सोशल मीडिया वो सँभालें। और आखिर में यही कहूँगा, शायद गुफ्तगू बहुत लंबी होगी, कि सभी मसाइल हैं, सभी मसाइल हैं और सब कुछ हमारे पास है। फिर भी हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि शिकवा ज़ुल्म थे शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जो कर सकते हैं मुआशरे के लिए वो करें। तो उनको हम देखते हैं तो वो जो बात कर रहे होते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख के कर रहे होते हैं। वो नेटफ्लिक्स को देखते हैं, वो हॉलीवुड को देखते हैं। तो अब लाइफ़ ग्लोबल हो चुकी है और अब जो काम भी होगा वो ग्लोबल होगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि अब जो काम होगा वो इंटरनेशनल लेवल पे हमें पज़ीराई मिलेगी और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री इंशाल्लाह फिर से कामयाब होगी, बहुत उम्मीद है। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस के होते हुए आपको लगता है कि जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारी फिल्में बनती हैं, क्या इस दौर में ये फिल्में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस के दौर में क्या कोई बंदा पंजाबी फिल्म नेटफ्लिक्स पे और प्राइम वीडियोस पे देखना पसंद करेगा? हाँ, करेगा अगर फ़िल्म का जो स्टैंडर्ड उन जैसा होगा, उनसे बढ़ के होगा। जैसे मौला जाट है, मौला जाट एक ऐसी फ़िल्म है कि जिसको कहीं भी देखा जा सकता है। तो जैसे जब तक हमें उनके प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड समझ नहीं आएँगे, तब तक हम बीट नहीं कर सकते। तो जब हमें उनके प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड समझ आ जाएँगे और हम उनसे बड़ी छलांग मारेंगे, तो वो मजबूर होंगे ये सब चीज़ें वहाँ लगाने पे। जैसे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं ड्रामे की बात करता हूँ। जैसे अर्तुगरुल गाज़ी का सीज़न तुर्की ने चलाया। तो उससे पहले जो ड्रामा था, जो तुर्की का या कोई भी पाकिस्तानी, या वो ड्रामा जो मुसलमानों का अपना था, अपनी रवायात थी, अपनी तारीख थी, इतना नहीं देखा जाता था।
उस ड्रामे ने उसकी मेकिंग, उसका स्टाइल, उसका स्क्रिप्ट, उसकी एक्टिंग, उसकी सिनेमेटोग्राफी, जो कुछ भी देखे वो इतना बाकमाल था कि गोरे मजबूर हो गए देखने पे। ठीक है, तो आप ऐसी चीज लगा दें कि जो मजबूर कर दे, तो हो सकता है वो पंजाबी हो, वो आपकी किसी भी लैंग्वेज में हो, वो चलेगी, अच्छी हो। बहुत मेहरबानी आपकी। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।